मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉनी नाम का एक आदमी को देखते हैं जो काफी सारे पैसा देकर किसी आदमी से एक टाइगर खरीदता है। जॉनी का बातों से हमें पता चलता है कि उसने ये टाइगर अपने न्यू सफारी पार्क के लिए खरीदा है। टाइगर को सेल करने वाला जॉनी को वार्निंग देता है कि इस टाइगर के पिंजरे के पास जाने का कोशिश भी मत करना, ये बहुत ही खतरनाक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम केली नाम का एक लड़की और उसके भाई टॉम को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम एक एबनॉर्मल बच्चा है। अगर कोई भी चीज उसे तुरंत ना मिले तो वो काफी गुस्सा करने लगता है। इस लेडी और केली की बातों से हमें समझ में आता है कि केली की मॉम की डेथ के बाद उसने ही अपने भाई को देखभाल किया है, लेकिन अब वो सोचती है कि कॉलेज की स्टडी पूरी करने में केली को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए काफी सोचने के बाद वो अपने भाई को स्केयर सेंटर में छोड़ने का फैसला करती है। वहाँ पर टॉम का एडमिशन करने के बाद जब केली फीस पे करने के लिए अपने कार्ड देती है तब उसे पता चलता है कि फीस पे करने के लिए उसकी अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। ये देखकर केली को काफी अजीब लगता है। फिर बैंक पे कॉल करने पर केली को पता चलता है कि उसकी पापा ने एक दिन पहले उस अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ कर लिया है। दूसरे ओर जॉनी ट्रक लेकर घर पहुंच जाता है। यहाँ हम उसे घर को वुडन शीट से कवर करते हुए देखते हैं। असल में मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही इस एरिया में काफी जोर का तूफान आने वाला है और जॉनी नहीं चाहता कि आने वाले तूफान से उसका घर का कोई नुकसान हो। कुछ समय बाद केली भी जॉनी को ढूंढती हुई घर पहुंचती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉनी केली और टॉम के सौतेली पापा है। केली अपने पापा से पूछती है कि आखिर तुमने वो पैसा क्यों निकाले? मेरी मॉम कहती थी कि उन पैसों से टॉम का देखभाल के लिए इस्तेमाल करूं। इस पर जॉनी उसे याद दिलाता हुआ कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो, उन पैसों पर मेरा भी हक है क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए और कोई वसीयत छोड़कर नहीं गई। मुझे वो पैसा अपने नया सफारी पार्क के लिए चाहिए था, इसीलिए मैंने वो निकाल लिया। जॉनी ये कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है और कहता है कि तुम टॉम का चिंता मत करो, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ देर बाद टॉम केली से खाना मांगने लगता है। फिर टॉम को खाना देने के बाद केली अपने कॉलेज में फोन करके बताती है कि वो कॉलेज नहीं आ पाएगी। ये सुनकर लुइस नाम का एक आदमी कहता है कि अगर तुम जल्द कॉलेज नहीं आए तो इस बार भी तुम्हारी स्कॉलरशिप किसी और को देना पड़ेगा। तो केली कहती है कि मुझे उन पैसों की जरूरत है। लुइस ये कहकर फोन काट देता है कि उम्मीद है तुम्हारे साथ जल्दी मुलाकात होगा। इसके बाद केली टॉम को सुलाने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान केली टॉम के सामान में से मॉम के पार्ट्स मिलता है जिसमें उसे नींद की दवाई मिलता है। कहीं टॉम इस दवाई को ना खा जाए, इस डर से केली उसे दूसरे जगह पे रख देती है। आगे हम केली को गुस्से से चिल्लाते हुए देखते हैं क्योंकि उसे जॉनी पर काफी गुस्सा आ रहा था। कभी कभी तो उसे टॉम को मारने का ख्याल आता है क्योंकि वो टॉम से भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो चाहकर भी इस सिचुएशन में कुछ भी कर नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगता है जिसे देखकर केली समझ जाती है कि जल्दी यहाँ पर तूफान आने वाला है, इसीलिए वो घर के मेन डोर को क्लोज करके आराम करने के लिए चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि रात के समय कोई इंसान टाइगर को पिंजरे से निकालकर केली की घर के अंदर छोड़ देता है और तभी एक बुरे सपने की वजह से केली की नींद खोल जाती है और रेडियो के जरिए उसे बाहर चलने वाले तूफान के बारे में पता लगता है क्योंकि ये तूफान कुछ घंटे के लिए चलने वाले थे। इसके बाद केली पानी पीने के लिए नींद से उठती है और तभी उसे घर पर टाइगर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो जल्द से खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खोल नहीं पाती क्योंकि कुछ समय पहले जॉनी ने सभी खिड़कियां कवर करवा दिया था, इसीलिए केली को बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद केली भागकर टॉम के रूम में पहुंचती है, लेकिन वहां पर उसे टॉम दिखाई नहीं देता। फिर केली इमरजेंसी नंबर पे फोन करती है, लेकिन तूफान की वजह से शहर में इमरजेंसी नंबर सभी काम नहीं कर रहे थे। फिर वो जॉनी को भी कॉल करती है, लेकिन जॉनी का फोन कार में पड़ा था क्योंकि वो शहर से दूर किसी क्लब में बैठकर दारूबाजी कर रहा था। केली की कई बार फोन ट्राई करने पर भी वो फोन नहीं उठा रहा था। तभी केली को ऊपर के कमरे से किसी का चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर केली को टॉम का ख्याल आता है। ऊपर जाने से पहले केली मेन डोर को ओपन करती है, लेकिन वो रास्ता भी किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। इसके बाद केली दौड़कर ऊपर की ओर जाती है, लेकिन ऊपर टाइगर को घूमता हुआ देखकर वो फिर से वापस से नीचे आ जाती है। इसके बाद वो खिड़की पे लगा हुआ वुडन कवर को तोड़ने लगती है। तभी उसे दरवाजे पर टाइगर के आहट सुनाई देता है और वो टाइगर केली की आवाज सुनकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और केली डर के मारे एक पाइप के अंदर छुप जाती है और कुछ पल में ही टाइगर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और केली चुपचाप बिना किसी आवाज से उस पाइप के अंदर पड़ी रहती है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी बॉडी से पसीना टपकने की वजह से टाइगर को उसकी पता चल जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन केली किसी तरह टाइगर से बचकर उस पाइप से होते हुए एक रूम तक पहुंच जाती है। तभी वहां पर उसे टॉम दिखाई देती है और वो टॉम को लेकर दूसरे रूम में छुपने की
कोशिश करती है। फिर कुछ देर बाद वो टाइगर भी इसी रूम में पहुंच जाता है और केली टॉम के मुंह पकड़कर बिना कुछ आवाज के बिस्तर के नीचे छुप जाती है। और कुछ देर बाद वो लोग टाइगर को रूम के अंदर बंद करके बड़ी चालाकी से वहां से निकल जाते हैं। और वहां से निकलने के बाद केली किचन में जाकर फ्रिज में से कुछ मीट्स निकालती है और अपनी मॉम के पर्स से मिली हुई नींद की दवाई उस मीट्स के अंदर घुसा देती है। और उसी दौरान टॉम भी कुछ खाना मांगता हुआ चिल्लाने लगता है, इसीलिए केली कुछ चॉकलेट्स टॉम को देती है। इसके बाद वो मीट फ्लोर पर गिराने लगती है। कुछ देर बाद हम उस टाइगर को उस मीट को खाते हुए देखते हैं और ऊपर किसी तरह केली छत को तोड़ने की कोशिश करती है। और तभी केली को टाइगर का गरजने का आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर केली टॉम को लेकर अंदर के रूम में छुप जाती है। और हम देखते हैं कि नींद की गोलियों का टाइगर पर कोई भी असर नहीं हुआ। वहाँ केली फिर से खिड़की पर लगा हुआ वुडन कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसका आवाज सुनकर टाइगर फिर से उनके ओर आ जाता है। और खिड़की तोड़ने से पहले केली टॉम को लेकर एक कवर्ड के अंदर छुप जाती है और वो दोनों टाइगर के जाने का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी टाइगर का नजर उन पर पड़ता है और वो कवर्ड को तोड़ने का कोशिश करता है। और केली एक आयरन रोड से अपने पीछे के दीवार तोड़ने की कोशिश करती है। इससे पहले कि टाइगर उन तक पहुंचे, केली दीवार तोड़कर टॉम को बाहर निकाल देती है। लेकिन जब केली बाहर निकल रही थी तब टाइगर उसके पैर पर पंजा मार देता है और उसे इंजर्ड कर देता है। इसके बाद केली एक दूसरे रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और टाइगर उस दरवाजे को ना तोड़ पाए इसीलिए वो एक टेबल को दरवाजे पर लगा देती है। फिर वो अपने पूरी ताकत लगाकर खिड़की की वुडन कवर को तोड़ने की कोशिश करती है और तभी केली की नजर वहाँ रखा हुआ गोलियों पर पड़ता है। लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसे कहीं पर भी गन नहीं मिलती। इसके बाद केली रोती हुई अपने जख्म पर बैंडेज लगाती है। फिर केली को वहाँ रखा हुआ इंश्योरेंस पेपर मिलती है और उसे पता लगता है कि उसकी और टॉम की मरने के बाद उनके सौतेले पापा यानी जॉनी को काफी सारे पैसा मिलने का बात लिखी हुई है। केली को पता लगता है कि जॉनी ने टाइगर को उनके मरने के लिए घर के अंदर छोड़ा है ताकि उनका मौत एक एक्सीडेंट बताकर इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सके। कुछ देर सोचने के बाद केली फिर से गन ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे ड्रॉयर पर गन मिल जाती है। फिर केली बिना टाइम बर्बाद किए उस गन में गोलियां भरती है और गन को लोड करके वो टॉम को रूम के अंदर रखकर वो बाहर निकल जाती है। और कुछ ही देर में केली को टाइगर की आने का आवाज सुनाई देता है तो केली बिना किसी आवाज के दीवार के पीछे छुपकर बैठ जाती है। उसी दौरान केली अपने सामने टॉम को देखती है जो केली के मना करने के बाद भी रूम से बाहर आ गया था। फिर टाइगर रूम पे आता है और मौका मिलते ही केली टाइगर पर गोली चलाती है, लेकिन वो टारगेट मिस कर देती है और वहाँ से भागने लगती है और टाइगर उसके पीछे भागने लगता है। केली भागती हुई टाइगर पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत उसकी एक भी गोली टाइगर पर नहीं लगता। टाइगर से बचने के लिए केली किचन में जाकर छुपने की कोशिश करती है और किचन में गैस ऑन करके टाइगर को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये प्लान भी कामयाब नहीं होता। जिसके बाद वो स्टोर रूम पे जाती है जहाँ केली दरवाजा के आगे लोहे का सेल्फ गिराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। तभी टाइगर दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनकर वो स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। जैसे ही टाइगर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, केली भी विंडो पे लगा हुआ वुडन कवर को तोड़कर बाहर निकल जाती है और उधर बाहर चलने वाले तूफान के वजह से केली बड़ी ही मुश्किल से कार तक पहुंचती है। इसके बाद वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और उसी दौरान केली को टॉम का याद आती है जो अभी भी घर पर फंसा हुआ है और वो रोती हुई फिर से घर के अंदर जाती है और वो टॉम को देखती है और उसे बाथरूम में ले जाती है। इसके बाद केली वहाँ रखा हुआ कुछ सामान से एक मशाल बनाती है ताकि यहाँ से निकलते वक्त टाइगर उन पर अटैक ना करे। मशाल जलाने के बाद केली टॉम को लेकर फिर से स्टोर रूम के तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी टाइगर इनके सामने आ जाता है और केली मशाल दिखाकर टाइगर को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर भगने की बजाय धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ने लगता है। तभी केली टॉम को फ्रीजर के अंदर छिपने के लिए कहती है और टॉम के अंदर जाने के बाद केली खुद भी फ्रीजर के अंदर घुस जाती है और फ्रीजर को अंदर से बंद कर देती है और वह दोनों थकान के कारण कुछ देर के लिए सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग केली फ्रीजर खोलकर बाहर की तरफ झांकती है और केली समझ जाती है कि अब बाहर चलने वाले तूफान थम चुका है और केली को हॉल में टाइगर दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो टॉम को भी फ्रीजर से बाहर निकालती है। कुछ देर बाद जॉनी मेन डोर से एक गन के साथ घर पर एंटर करता है और केली नीचे के सभी रूम चेक करने के बाद फिर से हॉल में आती है और उसे मेन डोर में खड़ा जॉनी दिखाई देता है। जॉनी इन दोनों को जिंदा देखकर चौंक जाता है क्योंकि जॉनी का प्लान के मुताबिक इन लोगों को अब तक मर जाना चाहिए था। इसके बाद जॉनी मेन डोर को बंद करके अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन केली उसे कहती है कि यहाँ जो कुछ
भी हुआ है इसके बारे में टॉम को कुछ भी नहीं पता और मैं भी किसी को कुछ नहीं कहूंगी। असल में केली जॉनी को बातों में फंसाकर सीरियो की आगे ले जाती है और तभी वो टाइगर जॉनी को पकड़ लेता है और उसके बॉडी को खाने लगता है और उसी दौरान केली टॉम को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और मेन डोर को बंद कर देती है और ऐसे केली और टॉम इससे खूंखार टाइगर से बच जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये मूवी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ।